हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है A2 न्यूज़ अपडेट में। और आज तारीख है 20 अक्टूबर 2024, दिन रविवार, हिंदी तिथि तृतीया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट से। उत्तराखंड में मदरसों में संस्कृत अनिवार्य करने पर विवाद बढ़ गया है। यूपी के मौलानाओं ने इसका विरोध किया। कहा, धार्मिक सरकार लोगों को बांट रही है। मदरसों में संस्कृत पढ़ाना अच्छा है, लेकिन श्लोक मंत्र पढ़ाने पर विरोध किया जाएगा, क्योंकि ये संविधान के उसूलों के खिलाफ है। इससे समाज में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 ODI मैचों की सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। हरमनप्रीत और कप्तान और स्मृति उप कप्तान होंगी। टीम में नए चेहरों को मौका मिला है। पहला मैच 24 अक्टूबर को होगा। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को लॉरेंस गैंग के एक सदस्य का मैसेज मिला, जिसमें सलमान को 5 करोड़ रुपए देने की मांग की गई है। असंस्कृति पर बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करने की धमकी दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्र सरकार फूड डिलीवरी और कैब सर्विस कर्मचारियों को बीमा और पेंशन देने की तैयारी कर रही है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अगले साल फरवरी तक सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क लागू करने की कोशिश होगी। इससे कर्मचारियों को अधिकार मिलेंगे और सुरक्षा बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। हरियाणा चुनाव में औसत प्रदर्शन के बाद पार्टी ने यह फैसला किया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली पर फोकस करना चाहती है और झारखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए समय चाहती है। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन हाईकमान की मंजूरी मिलने की संभावना कम है। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इमरान खान की प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की। शरीफ ने कहा, इमरान ने मोदी जी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। यह बहुत गलत था। मैं उनकी जगह होता तो ऐसी जुबान नहीं उपयोग करता। इजरायली हमले में हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत हो गई। इजरायली सेना ने गाजा में रूटीन ऑपरेशन में उन्हें मार गिराया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने मौत की पुष्टि की। इससे पहले भी इजरायल ने सिनवार को मारने की कई कोशिशें की थी। गाजा में हमास के 3 और सदस्य मारे गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने आयुर्वेद का समर्थन किया। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में उन्होंने कहा, आयुर्वेद समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। CJI ने कहा, आयुर्वेद भारत तक सीमित नहीं है, ये वैश्विक महत्व रखता है। वे खुद आयुर्वेद की अनुयायी हैं और वर्षों से इसका पालन कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत पर कहा, हमने जो वादा किया था पूरा कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। उन्होंने गाजा के लोगों से कहा, सिनवार ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। वह एक मांद में छिपा था और जब वह भाग गया तो सैनिकों ने उसे मार गिराया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 4 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों NBFC पर लोन सेक्शन करने पर रोक लगा दी है। आरोहण फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, DMI फाइनेंस और नवी फिनसर्व पर नियम से ज्यादा ब्याज वसूलने का आरोप है, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। मुंबई पुलिस ने NCP नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 3 आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शिव कुमार गौतम, जीशान अख्तर और शुभम लोनकर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर LOC जारी किया गया है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी नेपाल भाग सकते हैं, इसलिए सावधानी बरती जा रही है। अमेरिकी न्याय विभाग ने रॉ के पूर्व अधिकारी विकास यादव पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पुन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। आरोप है कि यादव ने पुन्नू की हत्या के लिए भाड़े पर हायरिंग की। FBI डायरेक्टर ने कहा, भारतीय सरकारी कर्मचारी ने अमेरिकी धरती पर अमेरिकी नागरिक की हत्या करने का प्रयास किया। कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मेरे पिता ने गरीबों की रक्षा करते हुए जान गंवाई। परिवार टूट गया है, राजनीति से ना जोड़े, मुझे न्याय चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो की हरदीप सिंह निज्जर हत्या पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। पुरी ने कहा, भारत उचित तरीके से जवाब देगा, तभी कनाडा भारत का वजन समझेगा। किसी देश को खालिस्तानी समर्थकों की भारत विरोधी गतिविधियों को अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत देते हुए उसके खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी। याचिका में आरोप था कि आश्रम में 2 महिलाओं को जबरन बंधक बनाया गया है, लेकिन कोर्ट ने महिलाओं के बयानों को देखकर पाया कि वे स्वेच्छा से आश्रम में रह रही हैं और उन्हें पूरी आज़ादी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत पर कहा, यह इज़राइल, अमेरिका और दुनिया के लिए अच्छा दिन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, सिनवार के मारे जाने से गाजा में युद्ध समाप्त करने का अवसर मिला है। इजरायली हमले में सिनवार की मौत हुई और डीएनए टेस्ट में इसकी पुष्टि हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह पर बड़ा बयान दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सजा से बाल विवाह रोकने में मदद नहीं मिलेगी, इसके लिए जागरूकता आवश्यक है। कोर्ट ने बाल विवाह रोकथाम कानून की खामियों को उजागर किया और कहा कि यह कानून नाबालिगों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ लेने के बाद बड़ा फैसला किया। सरकार ने अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण को लागू किया, जिससे वंचित जातियों को भी कोटे में कोटा मिलेगा। इससे सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण में समानता आएगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। जैन को ईडी ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने 4 कंपनियों के जरिए धन शोधन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अब सभी मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण होगा। लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा देने वाले ऐप जल्द लॉन्च होंगे। पहले केवल संविधान पीठ और सार्वजनिक महत्व के मामले ही लाइव स्ट्रीम होते थे। ये फैसला न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाएगा। भारत ने लेबनान को 33 टन मेडिकल सहायता भेजी है, जिसमें हृदय रोग, NSAID, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं, एंटीबायोटिक्स और एनेस्थेटिक्स शामिल हैं। ये सहायता इजराइल के हमले से प्रभावित लेबनान के लोगों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। जम्मू कश्मीर शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान के दौरान JKNC विधायक हिलाल अकबर लोन बैठे रहे, जिससे हंगामा हुआ। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जांच शुरू की। लोन ने कहा, पीठ दर्द के कारण मुझे बैठना पड़ा, मैं खड़ा नहीं रह सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर कजान में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन की थीम है न्याय संकट, वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। यह सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में होगा। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नेता चुनने पर चर्चा होनी थी, लेकिन विनेश फोगाट, निर्मल सिंह और चंद्रमोहन बिश्नोई बीच में ही मीटिंग से बाहर निकल गए। आवाजवर प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि मीटिंग की रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपी जाएगी। अनिल अंबानी को बड़ी राहत मिली है। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल SAT ने रिलायंस होम फाइनेंस में फंड हेराफेरी के मामले में सेबी द्वारा लगाए गए 25 करोड़ रुपए के जुर्माने पर सशर्त रोक लगा दी है। रिलायंस होम फाइनेंस के शेयरों की ट्रेडिंग फिलहाल बंद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गौतम अडानी से मुलाकात की। इस मुलाकात में गौतम अडानी ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का चेक दिया। इस पर BRS नेता KTR ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस नेता अक्सर मोदी और अडानी को जोड़कर मोदानी कहते हैं, लेकिन अब रेवंत रेड्डी और अडानी की जोड़ी को क्या कहेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को जुलाई-सितंबर तिमाही में 689.7 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, जो पिछले साल की समान तिमाही से 3% अधिक है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 204.98 करोड़ रुपए रहा। जियो फाइनेंस का मुनाफा स्थिर गति से बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया ने कथित तौर पर रूस को 12,000 सैनिक भेजे हैं। ये कदम अमेरिका के दक्षिण कोरिया के समर्थन के कारण उत्तर कोरिया के अमेरिका विरोधी रुख को दर्शाता है। रूस आर्थिक संकट से जूझ रहे उत्तर कोरिया की मदद कर रहा है और बदले में इन सैनिकों को यूक्रेन युद्ध में मदद के लिए तैनात किया जा सकता है। भारत कनाडा रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत ने कनाडाई बॉर्डर सर्विस एजेंसी के सिख अधिकारी संदीप सिंह सिद्धू पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है और उसे भगोड़े आतंकवादियों की सूची में शामिल किया है। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो अपने देश में विपक्ष के निशाने पर है। विपक्षी नेता मैक्सिम बनिया ने आरोप लगाया है कि ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मुद्दा अन्य विवादों से ध्यान भटकाने के लिए उठाया। निज्जर को 2007 में नागरिकता मिली थी, जिसे विपक्ष खालिस्तानी आतंकवादी बताता है। भारत कनाडा रिश्ते पहले से ही तनाव में हैं। मणिपुर में भाजपा के आधे से ज्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
19 विधायकों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सिंह को हटाने की मांग की है। उन्हें हिंसा पर काबू पाने का एकमात्र रास्ता बताया है। मणिपुर में भाजपा के कुल 37 विधायक हैं। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से धमकियों के बाद सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कार खरीदी। दुबई से मंगवाई गई निशान पेट्रोल एसयूवी में बम अलर्ट इंडिकेटर, प्रबलित ग्लास और टिंटेड विंडो जैसे फीचर्स हैं। इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर वेब सीरीज बनाने की तैयारी हो रही है। लॉरेंस ए गैंगस्टर स्टोरी नामक इस सीरीज में उसकी जिंदगी के विवादों और गैंगस्टर बनने की कहानी दिखाई जाएगी। फायरफॉक्स फिल्म प्रोडक्शन हाउस इसे बनाएगा और इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी में सफेद झाग की मोटी परत दिखाई दी। छठ पूजा से पहले विशेषज्ञों ने नदी के प्रदूषण को कम करने का आग्रह किया। झाग में अमोनिया और फॉस्फेट का उच्च स्तर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की जांच में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। खाड़ी देशों और सिंगापुर में पीएफआई के 13,000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं, जो फंड जुटाने की जिम्मेदारी संभालते हैं। ये फंड हवाला और बैंकिंग चैनलों से भारत भेजा जाता है ताकि इसे ट्रेस न किया जा सके। इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के पास ड्रोन हमला हुआ। हमलावर नेतन्याहू को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन वह उस समय घर में नहीं थे। ड्रोन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेजने में कामयाब रहा, लेकिन निशाना चूक गया। इजरायली सेना ने इस हमले की पुष्टि की है। केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति नियमों में बदलाव किया। अब मौजूदा कब्जेदारों को प्राथमिकता से संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, अन्यथा नीलामी होगी। यह संपत्तियां 1962 से 1965 के युद्धों के बीच चीन और पाकिस्तान जाने वालों की छोड़ी गई 12,406 संपत्तियों में से है। टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स ने दूसरी तिमाही में 610% की ग्रोथ दर्ज की। रेवेन्यू 2,811.26 करोड़ रुपए हुआ। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 453% बढ़ा। नेट इनकम बिफोर टैक्स में 2,414% की बढ़ोतरी हुई। कंपनी ने सभी मुनाफे के रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारतीय विमानों को एक हफ्ते में 23 बम की धमकियां मिली, सभी फर्जी निकली। सरकार ने विमानों में एयर मार्शलों की संख्या दोगुनी करने का फैसला किया। गृह मंत्रालय ने एविएशन मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी। एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट में भी धमकी मिली, लेकिन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और अमेरिका और नाटो पर निशाना साधा। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और नाटो ने रूस को युद्ध में धकेला, लेकिन रूस की जीत होगी। उन्होंने रूस यूक्रेन शांति वार्ता में भारत की भूमिका की प्रशंसा की और प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्मयोगी सप्ताह की शुरुआत करेंगे, जिसमें देश भर के सिविल सेवक भाग लेंगे। इसका उद्देश्य लोक सेवकों की आजीवन शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ना है। सभी सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह के दौरान 4 घंटे की योग्यता संबंधी शिक्षा लेनी अनिवार्य होगी। एयर इंडिया और विस्तारा का 12 नवंबर को मज्जर होगा, लेकिन यात्रियों पर कोई असर नहीं होगा। विस्तारा की फ्लाइट्स और सुविधाएं पहले जैसी रहेंगी। एयर इंडिया 90 रूटों पर सेवाएं देगी। विस्तारा का कोड A12 हो जाएगा, लेकिन यात्री अनुभव में कोई बदलाव नहीं होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी लेबनान पहुंची। हिजबुल्लाह इजरायल युद्ध विराम पर चर्चा की। उन्होंने लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती और संसद अध्यक्ष नबीहा बैरी से मुलाकात की। यूरोपीय देशों और अमेरिका ने भी जंग रोकने की वकालत की। शांति वार्ता जारी है। देश में 11.5 लाख से ज्यादा बच्चों पर बाल विवाह का खतरा है, जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं। एनसीपीसीआर के सर्वेक्षण में पता चला है कि स्कूल ड्रॉप आउट और लंबे समय से अनुपस्थित बच्चे बाल विवाह के खतरे में हैं। 27 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 3 लाख गांवों और 6 लाख स्कूलों में यह सर्वेक्षण किया गया। उत्तराखंड में भारतीय वन्यजीव संस्थान में नौकरी के अवसर। प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और परियोजना वैज्ञानिक सहित विभिन्न पदों पर भर्ती हो रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है। विभिन्न पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है। वेबसाइट wii.gov.in पर आवेदन करें। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने से संतान की मृत्यु पर माता पिता को भी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। पहले पत्नी को ही संपत्ति मिलती थी,
जिससे माता पिता बेसहारा रह जाते थे। इससे उत्तराधिकारी कानून में बड़ा सुधार होगा और माता पिता की सुरक्षा होगी। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लीजेल समेत 7 लोगों पर 11.96 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। थाने में एफआईआर दर्ज, जांच जारी। डांस ग्रुप के साथ कथित धोखाधड़ी का मामला। पुलिस ने 19 अक्टूबर को इसकी पुष्टि की। मामले की जांच चल रही है। भारत न्यूजीलैंड मैंगलोर टेस्ट के चौथे दिन खराब लाइट के कारण जल्द खेल समाप्त हुआ। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 0 विकेट में 0 स्कोर किया है। भारत ने 462 रन बनाकर ऑल आउट होकर न्यूजीलैंड को 107 रन का टारगेट दिया है। कल आखिरी दिन का खेल होगा। क्यूबा में बिजली संकट गहराया। पूरे देश में ब्लैकआउट। मुख्य पावर ग्रिड फेल होने से प्रमुख बिजली संयंत्र ठप। स्कूलों में कक्षाएं रद्द, नाइट क्लब और मनोरंजन केंद्र बंद। सप्ताहांत तक सामान्य होने की उम्मीद। क्यूबा के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान दाना को लेकर अलर्ट जारी है। दक्षिण पश्चिम बंगाल से दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना। 24 से 26 अक्टूबर के बीच तट से टकरा सकता है। भारत, बांग्लादेश और म्यांमार प्रभावित होंगे। चेन्नई से तिरुवनंतपुरम तक बारिश हो रही है। इसी के साथ समाप्त होते हैं आज के देश विदेश के समाचार। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।